बात है, एक बार की घटना है कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बाबा कैसे गए? अकेले नहीं गए, कि संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग की घटना है। एक बार भगवान साक्षात भोलेनाथ सती मैया के संग में कहाँ गए? अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। जो कथा आज आप यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, इसी कथा को सुनने के लिए बाबा भी गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। और जब बाबा आश्रम में पहुंचे, अगस्त ऋषि ने जैसे ही अपना दरवाजा खोला, देखा तो सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। अगस्त ऋषि अब उन्हें समझ में न आए कि मैं बाबा की सेवा कैसे करूं। अब आप विचार करिए, आप अपने घर में सो रहे हो और अचानक से घर में दरवाजा जैसे ही खोले तो हनुमान जी सामने दिख जाए, शंकर भगवान दिख जाए। अब आप क्या करेंगे उस समय? अब आप सोचेंगे कि इन्हें कहाँ बिठाएं, कहाँ क्या खिलाएं, कैसी सेवा करें, कहीं सेवा में कोई कमी ना रह जाए। ठीक यही स्थिति अगस्त ऋषि की हुई और परिणाम परम पुनीत आसन बिछाया, पद प्रक्षालन किया, पांव पखारे, उनकी पूजा अर्चना करने लगे। और जब ये देखा माँ सती ने, तो माँ, देखिए नियम क्या है कि जो कथा सुन रहा है वो वक्ता का पूजन करे, जो श्रोता है वो वक्ता का पूजन करे, जो कथा गा रहा है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जो कथा गाने वाला है वही श्रोता का पूजन करने लगा। अब माँ सती ने सोचा, जिसको इतना भी नहीं पता कि पूजा होनी किसकी चाहिए, अब उसके बारे में क्या कहा जाए, वो कथा क्या सुनाएगा। और परिणाम ये हुआ कि माँ सती 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का मैया ने कभी नहीं सुना। यहाँ इतने लोग कथा में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं सब कथा ही सुन रहे होंगे। जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। कितने लोग बैठ के बातें भी कर रहे होंगे, घर के सुख दुख भी बोल रहे होंगे। चलो इसी बहाने कम से कम अपनी बातें भी कहने को मिल गई। और अगर सखी संयोग से मिल गई तो फिर तो सालों की बातें खुल जाएंगी। 3 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चलेगा। कोई फोन भी देख रहा होगा, कोई व्हाट्सएप चेक कर रहा होगा। तो जरूरी नहीं कि जितने लोग कथा में बैठे सब कथा ही सुन रहे होंगे, ये निश्चित नहीं है। और कई बार ऐसा भी होगा कि लोग यहाँ तो शरीर से उपस्थित नहीं है, लेकिन टीवी में बैठ करके, मोबाइल में, यूट्यूब के माध्यम से शाम को 7 बजे जब शुभ टीवी पे लाइव जाएगी तो घर पे बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। और शरीर से भले उपस्थित नहीं है, लेकिन मन उनका कहाँ है? कथा में है। और यही होना आवश्यक है। हम शरीर से उपस्थित हो ना हो, मन हमारा कथा में अवश्य होना चाहिए। मैया सती 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन नहीं सुनी कथा। और जैसे 9 दिनों की कथा पूर्ण हुई, दक्षिणा देने की बारी आई। भगवान शंकर ने अगस्त जी से कहा, प्रभु आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। अगस्त ऋषि ने कहा, नाथ वरदान में क्या मांगू आपसे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना ही है तो मुझे भगवान राम की भक्ति प्रदान करिए। तो जो भगवान राम की भक्ति देने का टेंडर है किसको मिला है? भगवान भोलेनाथ को मिला है। अगर भगवान राम को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव की प्रार्थना करना शुरू कर दो, भगवान शिव जी को मनाना शुरू कर दो। भगवान राम की भक्ति प्रदान किए भोलेनाथ, और प्रदान करके वहां से चल पड़े। और जैसे ही निकली, उसी समय की बात है, उसी त्रेता युग में दंडकारण्य में पंचवटी में भगवान राम रह रहे थे लक्ष्मण जी माँ जानकी के संग में। और उसी समय की बात है कि दुष्ट राक्षस रावण आया, मेरी माँ जानकी का हरण करके ले गया। भगवान राम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखिए सीता मृग नैनी। चारों तरफ वृक्षों से, लताओं से, धरती मैया से, सबसे पूछते हैं किसी ने मेरी जानकी को देखा क्या? भगवान को सब पता है, लेकिन भगवान की ये वन लीला चल रही थी।
बाहिज चिंता की इन विशेषी, भगवान दिखा रहे हैं कि मैं बड़ा चिंतित हूं, लेकिन भगवान को सब पता है कि सीता मैया जा चुकी है। भगवान शंकर अभी मन ही में विचार कर रहे हैं कि जिन कानों ने मेरे राम जी की कथा सुनी, अगर राम जी के दर्शन भी हो जाते तो बड़ा आनंद होता, बहुत अच्छा लगता। और इसी दंडकारण्य में भगवान है भी। भगवान अभी विचार ही कर रहे थे, तब तक राम जी ने भी सोचा कि मेरे प्रभु इधर ही से जा रहे हैं ऊपर से, और अगर आज बाबा के दर्शन हो जाते तो ये राम धन्य हो जाता। अब दोनों ने एक दूसरे के दर्शन की रचना बनाई, और भगवान राम दक्षिण दिशा में जानकी मैया को ढूंढ रहे थे, लेकिन दक्षिण दिशा में जाते जाते लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण चलो एक कार्य करते हैं, चल के उत्तर दिशा में भी ढूंढ लेते हैं, शायद उत्तर दिशा में ही जानकी हो। और भगवान उत्तर दिशा में ढूंढने चले, और उसी समय भगवान भोलेनाथ भी उत्तर दिशा में ही ऊपर की ओर जा रहे थे। भगवान शंकर ने जैसे ही प्रभु राम को देखा, जय सच्चिदानंद परम धाम आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, 3 बार जय जयकार करके प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया, मां सती को कहा, देवी आप भी प्रणाम करिए। अब तो जैसे मैया सती को कहा, मैया सती ने कहा, एक साधारण से मनुष्य को आप प्रणाम कर रहे हैं? अरे आप जगत के पिता हैं, जगत के स्वामी हैं, और आप एक साधारण से मनुष्य को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर कहते हैं, देवी ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं जिनकी अभी अभी विमल भक्ति में अगस्त्य को देकर के आया। ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं जिनका नाम मैं दिन रात जपता रहता हूँ। ये वही प्रभु श्री राम हैं जिनका नाम संत महात्मा लेते रहते हैं। देवी आप इन्हें प्रणाम करिए। मैया कहती है, प्रभु आप तो कहते हैं जो ब्रह्म होता है उसका कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजर अकल अनीह अभेद, जो ब्रह्म है उसका कभी जन्म नहीं होता। और अगर ये ब्रह्म है तो इनका जन्म कैसे हो गया? और अगर इन्होंने जन्म लिया है तो एक साधारण से मनुष्य को आपने भगवान क्यों घोषित कर दिया? चलो मान भी लिया कि ये भगवान है, तो क्या इन्हें पता नहीं होगा कि इनकी पत्नी कहाँ है? एक साधारण से मनुष्य की भांति, जिस प्रकार एक साधारण सा मनुष्य उसकी पत्नी खो जाए और वो ढूंढता फिरे, वो रोता फिरे, वो बिलाप करता फिरे, वो बेचैन सा हो, उस प्रकार से ये बेचैन है उनके बिना। क्या इन्हें पता नहीं है कि इनकी पत्नी कहाँ है? ये भगवान नहीं हो सकते, मैं इन्हें प्रणाम नहीं करूंगी। और अगर कथा सुनी होती तो मैया ने सुनी होती ना कि भगवान रोए भी हैं, लेकिन कथा तो सुनी नहीं। उसका परिणाम ये था कि भ्रम हो गया। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर आपको इतना ही भ्रम है तो आप जा करके परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? आपको परीक्षा लेने में बड़ा आनंद आता है। आप एक कार्य करो, मैं यहीं बैठा हूं और आप जाओ तब तक परीक्षा ले लो। माँ भवानी परीक्षा लेने के लिए चली भगवान राम की, लेकिन भगवान ने जाते जाते माँ सती से कहा, देवी आप जिसकी परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई जीव नहीं है, बल्कि वो जगदीश हैं। और जगदीश की परीक्षा जरा सोच समझ करके लीजिएगा, जरा शांति से दिमाग ठंडा करके विवेक से लीजिएगा। और विवेक से लेगा महाराज, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग किया ही नहीं तो विवेक आए कहां से? मैया सती बार बार सोचती, परीक्षा कैसे लूं, परीक्षा कैसे लूं। अंत में विचार आया कि ये अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे हैं, क्यों ना मैं सीता ही बन जाऊं। और माँ सती ने सीता मैया का स्वरूप बना लिया। चलो मैं सीता ही बन जाती हूँ, अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि ये सती है, सीता नहीं है। और अगर भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते मेरे पास दौड़ते चले आएंगे। मैया सीता मैया का स्वरूप बना लिया उन्होंने। लेकिन एक बात जीवन में याद रखिएगा, ये जीवन का सूत्र है कि किसी का स्वरूप बना लेने से किसी का स्वभाव हमारे भीतर नहीं आ सकता है। आप किसी के जैसे कपड़े पहन सकते हैं, आप किसी के जैसे हेयर स्टाइल बना सकते हैं, आप किसी की पूरी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन किसी का स्वभाव, किसी का व्यवहार, किसी का चरित्र आप अपने भीतर नहीं ला सकते। मेरी मैया सीता का स्वभाव था, वो सदैव राम जी के पीछे पीछे चलती थी। और सती मैया ने क्या किया, ठीक भगवान राम के आगे ही जाकर के खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सती मैया को देखा, कहा रे
ये तो मेरी भाभी है ही नहीं, ये तो नकली वाली भाभी बनी है, ये क्या चल रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी मौन रहे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, लक्ष्मण जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले। यहां हमें ये सीख मिलती है कि छोटों को सदैव नहीं बोलना चाहिए। लक्ष्मण जी मौन क्यों रहे? क्योंकि भैया हैं, इनको तो सब पता है, ये जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ लीलाएं चल रही, इसलिए हमारा बोलना आवश्यक नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी मौन रहे, कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोला। राम जी ने देखा, दूर से ही प्रणाम किया। अब इतना प्रणाम करने के बाद भी सती मैया को समझ में नहीं आया कि कोई भी पति अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं कर सकता है। और यहाँ तो भगवान प्रणाम कर रहे हैं, फिर भी माया ने ऐसा घेर रखा था कि समझ में बात नहीं आई। भगवान राम और समीप पहुंचे और जा करके भगवान राम ने माँ सती से पूछ लिया, कहा मैया आप इस जंगल में क्यों अकेले घूम रही हैं? कहे वो बहोरी कहा वृष केतु विपिन अकेले फिरई के ये, तो किस कारण से आप जंगल में अकेले घूम रही हैं? ये जंगल बड़ा भयानक है, हमने सीता को अकेला छोड़ रखा था, कोई आया हरण करके ले गया और आप भी अकेले घूम रही हैं। हे मैया, मैं दशरथ नंदन सीतापति आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। अपना पूरा परिचय दिया ताकि कहीं से कोई भ्रम ना रह जाए। जैसे ही मैया को पता चला कि इन्हें तो सब पता चल गया है, अब मैया सोची कि मैंने अपने भगवान की बात नहीं मानी, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, अब किस मुख से मैं जाऊं भगवान के पास, क्या बताऊंगी? मैया सती, भगवान राम के उन्हें दर्शन हुए, भगवान राम ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया और मैया सती चली भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास जैसे ही मैया जाती हैं, बाबा ने सबसे पहला प्रश्न किया, कहा सब कुशल मंगल तो है? क्यों, कोई बीमारी पकड़ी थी क्या? बीमारी थी ना, शंका की बीमारी। ये शंका वाली बीमारी ऐसी है कि ये बीमारी अगर किसी को लग जाए तो फिर प्राण निकल जाए, तभी ये बीमारी जाती है। इसलिए कहा जाता है संशयात्मा विनश्यति, संशय विनाश का कारण होता है। किसी भी बात को लेकर के अगर मन में संशय हो तो संशय को शीघ्र अतिशीघ्र दूर करें। मैया को भी संशय था। बाबा ने पूछा सब कुशल मंगल तो है? ये बताओ सबसे पहले आपने परीक्षा किस प्रकार से ली, विधि बताओ मुझे, विधि बताओ। भगवान शंकर ने जैसे पूछा, मैया झूठ तो नहीं बोलना चाहती थी, पर जिस माया का स्वरूप बनाया था मां सती ने, उस माया ने ही मैया से झूठ बोलवा दिया। मैया ने क्या कहा कि कछुना परीक्षा लीन ही गोसाई, कछुना परीक्षा लीन ही गोसाई, और हम थोड़े नजदीक जाकर के प्रणाम कर लिए। बाबा कहते हैं कि वाह, हमने इतना समझाया, बात समझ में नहीं आई, और बीच में इनको कौन से ऐसे गुरुजी मिल गए जो इतना अच्छे से समझा दिए। बात बाबा के समझ में नहीं आई। बाबा तुरंत ध्यान में मस्तित हुए। तब
सब जान गए किस प्रकार से सती गई, किस प्रकार से परीक्षा लिया, किस प्रकार मेरी माँ का स्वरूप बनाया। बाबा ने उसी समय उनको बड़ा दुख हुआ। और दुख क्या हुआ? मैंने इतना समझाया, इतना बताया, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आया। और अब तो ये मेरी माँ का स्वरूप इन्होंने बना लिया, अब ये मेरी पत्नी कैसे हो सकती हैं? इनसे मैं इतना प्रेम करता हूं कि इनका त्याग भी नहीं कर सकता और इनको अपने संग भी नहीं रख सकता। बाबा ने सोचा मैं करूं क्या? बाबा तुरंत ध्यान में गए, मन में विचार आया, प्रेरणा आई कि बाबा ने संकल्प ले लिया। और संकल्प क्या लिया? कि यही तन सती भेंट मोहि एहि तन सती भेंट मोहि नाहि। और सती, अब इस शरीर से हमारा भेंट आपका मिलना संभव नहीं है। शिव संकल्प कीन मन माही, अपने मन में ही संकल्प ले लिया। अब हम और आप नहीं मिल सकते, हम और आप एक नहीं हो सकते। बाबा मनी मन संकल्प लेकर के, और बाबा की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष के लिए भगवान शंकर समाधि में चले गए। और 87,000 वर्ष बाद जैसे ही बाबा की समाधि टूटी, तुरंत सती मैया दौड़ते हुए भागते हुए आई बाबा के पास, बाबा के श्री चरणों में बैठी। लेकिन आज भगवान शंकर ने अपने वाम भाग में आसन नहीं दिया, आज भगवान शंकर ने अपने सम्मुख आसन दे करके मैया को बिठाया। क्यों? क्योंकि अब अपनी अर्धांगिनी नहीं, अपनी माँ समझते हैं। सामने बिठाया और भगवान की कथा गाना प्रारंभ किया।